नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन कुमार आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो इंडियन एयर फोर्स का जो फॉर्म है वो आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो आप सभी का दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका इंडियन एयर फोर्स का फॉर्म है वो आपको कैसे फिलअप करना है और क्या क्या जो आपको स्टेप हैं वो आपको फॉलो करने हैं, और सभी तरीके की मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या यानी कि डिटेल डालनी रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो जितने भी सभी दोस्त हैं अपने जो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो ताकि कोई भी आपको नई अपडेट या कोई भी नई वीडियो आए तो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फॉर्म शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट बताना चाहूँगा जो आपको बड़े ध्यान से याद रखनी है। तो आपका जो फॉर्म है दोस्तों, जो इंडियन एयरफोर्स XY का है, वो आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो गया। आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। 22 जनवरी 2021 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी लास्ट डेट है 7 फरवरी 2021 आपकी लास्ट डेट रहेगी। दोस्तों, ध्यान रखिए कि आपका जो ये फॉर्म है 5 बजे तक भरा जाएगा। शाम को 5 बजे तक आपको ये फॉर्म भरना है। तो आप पर टाइम नोट कर लीजिए और लास्ट डेट को आप फॉर्म नहीं भरिए, क्योंकि लास्ट डेट को क्या है कि दोस्तों साइट है ना ज़्यादा डाउन चली जाती है कि सर्वर बिजी हो जाता है। तो दोस्तों, आप अपना पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए 3-4 दिन पहले ही। तो फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, आप अपना फॉर्म भर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो भी है 7 फरवरी, यानी 7 फरवरी 2021 को ही आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने का आपका एक्स्ट्रा कोई भी टाइम नहीं है, तो आप साथ साथ ही अपनी पेमेंट कर दीजिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम कब होगा? वो होगा 18 और 22 अप्रैल 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप का। और जो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2021 के आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपकी जो फ़ी रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस, वो रहेगी 250 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहेगी। जो आपको कैसे करनी है वो आपको डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से और क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करनी रहेगी ऑनलाइन। सभी कैटेगरी के लिए दोस्तों आप ध्यान रखिए, सभी कैटेगरी के लिए जनरल, OBC, ST, SC, EWS जितनी भी कैटेगरी हैं इनके लिए आपकी जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 250। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। ऑनलाइन पेमेंट करनी है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, और UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको UPI से कैसे पेमेंट करनी है, कार्ड से पेमेंट कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है एज लिमिट। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट भी आपको बड़े ध्यान से यानी कि ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है कि इसमें जो उम्र है वो बहुत यानी कि कम मांग रखी है। तो आपका जो क्राइटेरिया है जो इन्होंने दे रखा है वो है 16 जनवरी 2001 से लेकर 29 दिसंबर 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बोथ डे इंक्लूड यानी कि डेट और जो डे है वो आपका इंक्लूड होना चाहिए, एक दिन ऊपर नीचे नहीं चलेगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो ये डेट दी हुई है इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसमें यानी कि दो ग्रुप हैं, X और Y। इनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी हैं। तो दोस्तों, जो X ग्रुप के लिए ना वो कौन कर सकते हैं अप्लाई? जिनके 12th में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में 50% है, या फिर उनके पास यानी 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो वो किसके लिए एलिजिबल है दोस्तों? वो हैं X के लिए। ठीक है दोस्तों, और जो Y के लिए कौन है? जो 12th में 50% है वो Y के लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, और मैं बताना चाहूँगा जिनके पास नॉन मेडिकल है, ठीक है, यानी मतलब कि PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है जिनके पास, वो यानी कि X और Y दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है।
और दोस्तों जो मेडिकल के स्टूडेंट है जिसको बोलते हैं पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो पीसीएम के स्टूडेंट हैं वो बोथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, हाइट इन्होंने दे रखी है 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। हाइट नॉर्मल इतनी होती है लड़कों की। ठीक है, और जो इसमें चेस्ट है वो मिनिमम एक्सपेंड यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वेट कम से कम आपका 55 kg होना चाहिए। मिनिमम वेट यानी कि 55 kg होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। तो आप वेट को भी ध्यान में रखें। ठीक है दोस्तों, और जो फॉर्म वो कैसे भरना शुरू करें मैं आपको बताता हूँ। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इस साइट पर पहुंचोगे तो आपको न्यू यूज़र रजिस्टर्ड पर क्लिक करना रहेगा, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको फिलअप करना रहेगा। इसमें आपको क्या है, कैंडिडेट नेम डालना है, पेरेंट्स नेम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, नेशनलिटी डालनी है, और आपका जेंडर और मोबाइल नंबर, और सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद आपको कैप्चा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहीं आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से डालनी है। और जो आपका नाम, फादर नेम और ईमेल आईडी, और ये है जैसे कि आपका नाम, पेरेंट्स नेम, ये आपको 10th के अकॉर्डिंग डालनी है ध्यान से। और ईमेल आईडी भी ध्यान से आपको डालनी है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पर ही आपका आईडी और आपका पासवर्ड आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपनी ईमेल आईडी बड़े ध्यान से डालनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर पहुँच जाएगा। वहाँ से आप अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे आप नोट करोगे आपको यहाँ पर लॉगिन करना है साइन इन करके। जैसे ही आप दोस्तों लॉगिन करोगे ना, आपके सामने ये इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, जिससे कि आपको इंस्ट्रक्शन पहले तो यानी कि रीड करनी केयरफुली। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, क्या क्या उसमें दे रखा है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं। जैसे आप इंस्ट्रक्शन को यानी कि रीड करोगे, उसके बाद फर्स्ट स्टेप रहेगा आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म। फर्स्ट स्टेप में आपके यानी कि 4-5 पार्ट हैं, बड़े आसान हैं। आपको कैसे फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको डालना है अपना नाम 10th के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम एज पर 10th या फिर मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना है। जेंडर आपने वहीं पर डाल दिया था, ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पर। पेरेंट्स नेम, और यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी। मार्कशीट का साइज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स से यानी कि साइज़ नहीं बन पाता है। तो क्या करना है, जैसे कि उसका जो साइज़ है ना, यानी कि 10 KB से लेकर 50 KB तक आपका साइज़ होना चाहिए। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में जाकर आप वहाँ पे अपना साइज़ रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको यहाँ पर नेशनलिटी डालनी है, मोबाइल नंबर और मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ डालकर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ये बेसिक डिटेल हैं, ध्यान से डालनी है आपको। और 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको डिटेल डालनी रहेंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपके क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में क्या रहेगा, अगर आपके पास 12th हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आपके पास 12th हो तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जैसे कि ये है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है 12th पर। 12th के बाद क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि 12th में आपके क्या है कि मिनिमम परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। अगर आपके पास 49% है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको 50% होनी चाहिए 12th में। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आ गया ग्रुप, आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप अगर एक्स के लिए एलिजिबल तो एक्स के लिए कीजिए, वाई के लिए एलिजिबल तो वाई के लिए। अगर आप बोथ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देखो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है ग्रुप एक्स एंड वाई, यानी बोथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सिलेक्ट बोर्ड, यानी कि आपका जो 12th में कौन सा बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पर परसेंटेज डालनी रहेगी, यहाँ पर आपकी 12th में जो परसेंटेज है वो डालनी है। और यहाँ पर 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। साइज़ वही जो आपने 10th का किया था, साइज़ कितना, 10 KB 250 KB के बीच में आपका साइज़ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और जो नेक्स्ट स्टेप है मैं बता देता हूँ, इसी के नीचे जैसे कि आप 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे, उसके नीचे ही आपको, जैसे कि मैंने वहाँ पर एक्स के लिए सिलेक्ट किया था, जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश में आपके मार्क्स कितने वो डालने हैं, मैथ में आपके मार्क्स कितने वो डालने हैं, फिजिक्स में कितने मैक्स यानी मार्क्स हैं वो कितने डालने, वो यहाँ पर डालने हैं कितने आपके मार्क्स हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसमें क्या है कि डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ अपलोड नहीं करना। अगर है एडिशनल मार्कशीट तो आपको यहाँ पर एडिशनल मार्कशीट अपलोड करनी है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल भी बड़ी ध्यान से डालनी है, इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, अगर आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी में आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है। और ये आपकी सर्विस से रिलेटेड है, अगर आपके पास सर्विस है या फिर जैसे कि इंडियन आर्मी का हो गया या फिर एनी गवर्नमेंट स्टेट का हो गया, ये है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इस पर आप ध्यान रखनी है आपको ये बातें। अगला जो है फिजिकल जो स्टैंडर्ड के बारे में आप हमें डिटेल लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले तो डालना है एंटर एनी वन क्लियरिंग विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी पर कोई परमानेंट मार्क है तो वो आपको डालना, जैसे कट मार्क हो गया, बर्न मार्क हो गया या मोल वगैरह हो गया, तो यहाँ पर आपको डालना परमानेंट एक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। और उसके बाद कैंडिडेट हाइट, आपको हाइट डालनी है सेंटीमीटर में। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको बड़े ध्यान से भरना है फॉर्म, और कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस स्टेप में काफ़ी सारी मिस्टेक होती है। इसमें मिस्टेक होती है, क्या मिस्टेक होती है मैं बता देता हूँ। हाइट में कोई मिस्टेक नहीं होती, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि जो चेस्ट का साइज़ है ना वो क्या कर देते हैं सेंटीमीटर में डाल देते हैं, और जबकि जो इन्होंने साइज है इन्होंने जो मांग रखा है वो इंचज़ में मांग रखा है। तो आप ध्यान रखें, जो आपका चेस्ट का साइज़ है वो आपको इंचज़ में डालना रहेगा। और वेस्ट साइज़, यानी कि जो आपका कमर का साइज़ है वो भी आपको इंचज़ में डालना है। और हाइट, हाइट आपको सिर्फ सेंटीमीटर में डालनी है। ठीक है। और यहाँ पर आपको शूज़ आपका साइज डालना है, शूज़ रेंज आपका कितना है, और ये डालने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना रहेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप, यहाँ पर एक स्टेप मिस हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन में क्या है, आपको अपना एड्रेस डालना है, ये आपका कम्युनिकेशन है। अगर आपके पास यानी कि दो दो अलग अलग एड्रेस हैं तो कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट आप दोनों एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, अलग अलग है। अगर आपका सेम है तो कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस आप सेम डाल सकते हो। ये है आपका कम्युनिकेशन डिटेल में जो एक स्टेप यहाँ पर मिस हो गया था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है। और अब है इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको यहाँ पर अपलोड करनी है आपकी फ़ोटो, फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो कैसी रहेगी, इसमें कुछ स्पेशल फ़ोटो मांग रखी है, जैसे कि ये आपकी फ़ोटो है, इसमें बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड। और क्या है कि ब्लैक स्लेट लेनी है आपको हाथ में। ठीक है। उसमें आपको अपना नेम और डेट, यानी कब आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो, यानी डेट ऑफ फ़ोटो, ये आपको उस स्लेट पर लिखनी है। स्लेट पकड़ कर आपको यहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवानी है और वही फ़ोटो आपको लगानी रहेगी। ध्यान रखें दोस्तों, फ़ोटो आपको स्लेट वाली फ़ोटो लगानी है। ठीक है। और सिग्नेचर अपलोड करना है। थंब इम्प्रेशन भी बड़े ध्यान से क्लियर आपका थंब इम्प्रेशन आना चाहिए। तीनों का साइज़ मैं बता देता हूँ, तीनों का साइज़ कितना है, 10 KB टू 50 KB के बीच में आपका साइज होगा। ठीक है। ये साइज़ आपको, अगर जैसे कि रे साइज़ नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए,
जो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर है वहाँ पर आप जाकर अपना जो फाइल का साइज़ है वहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लेस डालना रहेगा, यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, जैसे कि आप रोहतक, भिवानी या फिर जींद, गुड़गांव, जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप करें या फिर जो आपका एड्रेस है परमानेंट वो आप यहाँ पर डालकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों है आपका सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, आपको सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी डालना है। इसमें आपको दो डालना है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 और फेज़ 2 में आपको प्रेफरेंस देनी रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पर दी हुई है 5 आपको सेंटर डालने हैं। जैसे मैंने दिल्ली दिया है, आसपास का आप सेंटर डालिए। दिल्ली, अम्बाला, चंडीगढ़ और जयपुर, एक और मैंने डाल रखा है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसके लिए भी आपको 5 सेंटर डालने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं सेकंड स्टेज में, जैसे कि न्यू दिल्ली हो गया, अम्बाला हो गया, जोधपुर हो गया, कानपुर। ये डालने के बाद आपको यानी कि सेव सेंटर करना है। सेव सेंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन ही दिखाई देगा, जैसे कि आपको पिछले स्टेप में दिखाई दे रहा था, वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सेव सेंटर प्रेफरेंस करने के बाद होम पर क्लिक करना है। होम पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो ये सेकंड स्टेप है ये कंप्लीट हुआ दिखाएगा। ये सेकंड यानी कि 100% दिखाएगा कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या है, आपको पेमेंट करनी है। थर्ड स्टेप में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है, जैसे आपने फॉर्म भरा है पूरी डिटेल दिखाएगा। तो उसमें क्या क्या डिटेल दिखाएगा, आपकी सारी डिटेल जो अभी तक आपने भरी, जैसे आपका नाम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th-12th में जो मार्क्स है और अदर इन्फॉर्मेशन है जैसे हाइट वगैरह हो गया, वेट वगैरह हो गया। तो ये सारी डिटेल आपकी दिखाएगा। फ़ोटो, सिग्नेचर, ये आपको बड़े ध्यान से चेक करनी है, क्रॉस चेकिंग करनी है आपको, ठीक है। और आपको कोई भी फॉर्म में मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। ये आप चेक करने के बाद आपको पेमेंट कैसे करनी है मैं वो आपको बता देता हूँ कि इसमें 2 गेटवे दिखाई देंगे। आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि गेटवे 1 हो गया, 2 हो गया, आप दोनों से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। आप कोई भी एक गेटवे सेलेक्ट कीजिए और पे पे क्लिक करो। पे पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है डेबिट कार्ड पर आप क्लिक करोगे तो आपको डेबिट कार्ड की डिटेल देनी है। जैसे आपको कार्ड नंबर और आपके कार्ड की जो एक्सपायरी है वो, और सीवीवी जो कार्ड के बैक साइड में होता है 3 अंकों का, वो आपको डालना है। और यानी कि कार्ड होल्डर नेम यानी कि कार्ड किसके नाम से वो यहाँ पर एंटर करनी है। जो आपकी फ़ीस रहेगी वो रहेगी 250, वो आपको फ़ी पे करनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो बैंक से लिंक है उस पर आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका दोस्तों फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको फॉर्म है वो प्रिंट आउट करना है, यानी कि ऑनलाइन मेक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एंड जो टेकिंग द एप्लीकेशन प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपकी जो फ़ीस है वो आपका लास्ट स्टेप है। फ़ीस कंप्लीट होने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है अपने फॉर्म का, ठीक है दोस्तों। ये था आपका इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप का आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतनी बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जितने भी साथी हैं, नए दोस्त हैं जुड़े इस चैनल पर, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।